जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके बर्थ चार्ट में जो 9 ग्रह होते हैं उनकी अरिष्टता को किस तरीके से हम अपने लिए शुभ बना सकते हैं। मात्र एक ग्रह को अपने अनुकूल करके किस तरीके से हम 12 भावों से शुभता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 29 मार्च वो विशेष दिन था जबकि आपके लिए प्रसन्नता का दिन कहा जा रहा था कि आपके ऊपर से शनि की साढ़े साथी समाप्त हो गई है। किंतु समाप्त होने के बाद भी कुछ ऐसा समय चला कि आपको यही लगता रहा कि कल अच्छा होगा, परसों अच्छा होगा, लेकिन यह पनौती कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुभ प्रभाव भी प्राप्त किए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी बहुत घातक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। जो कि मुझे कमेंट्स के द्वारा भी पता चलता है, कुछ लोग इस तरीके से पर्सनली मिलते हैं, उन लोगों से भी पता चलता है कि आपके जीवन में किसके जीवन में कष्ट और बहुत सारी कुंडलियों को देखने के बाद और साथ ही साथ वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद इन चीज़ों का पता चलता है कि एकमात्र ग्रह ऐसा है जो आपका रक्षा कवच के जैसे कार्य करता है। यह जो ग्रह है हम इसको बहुत ही नेग्लेक्ट करके मानते हैं क्योंकि इसकी चाल बहुत तीव्र है, सबसे समीप का ग्रह है और सबसे विशेषता इसकी यही है कि यह हमारा सबसे समीप का ग्रह है। साधारण प्रत्यक्ष हमको दिखाई देता है और हमारे जीवन पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब शनि के प्रभाव क्यों सने सने कहे जाते हैं, इसको थोड़ा सा हम वैज्ञानिक धारणाओं से समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए शनि जो है सबसे दूर के प्लेनेट हैं और जब तक उनकी ऊर्जा हम तक पहुंचती है तब तक इसकी काफ़ी सारी ऊर्जा ब्रह्मांड में ही विलीन हो जाती है और बहुत कम ऊर्जा इसकी धरा तक पहुंच पाती है। लेकिन शनि जितने बड़े ग्रह हैं उतनी ही तीव्रता से इनकी ऊर्जा भी वहाँ से चलती है कि बहुत बड़ी ऊर्जा कि जब यहाँ पर बहुत कम ऊर्जा पहुँचती है तब देखिए इतने बड़े प्रभाव इनके हमको प्राप्त होते हैं। वहीं सबसे समीप का ग्रह चंद्रमा कि ये सीधा प्रत्यक्ष जैसे कि जल को प्रभावित करता है, समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा, मन का चंचल होना, मन का एकदम उदास होना, ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि चंद्रमा बहुत ज़्यादा हमको प्रभावित करता है। वहीं चंद्रमा उस स्विच के तरीके से होता है जो स्विच किसी भी ग्रह को एक्टिवेट कर देता है। जैसे कि जिस दिन चंद्रमा जिस भाव में होता है वहाँ से संबंधित हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा या कुछ ना कुछ बुरा होता है। ये चंद्रमा जैसा होगा या ग्रह साथ में बैठा हुआ कैसा होगा, तो इसको हम छोटे से एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए चंद्रमा आपके थोड़े से अच्छे हैं या पूर्ण रूपेण अच्छे हैं और यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, ये निगेटिव हैं। तो जैसे ही चंद्रमा यहाँ पर आएंगे, हालांकि ग्रहण नामक दोष तो बनेगा, लेकिन क्या होगा चंद्रमा की शुद्धता के कारण आपको यहाँ से संबंधित जो नेगेटिविटी उत्पन्न होगी उसमें भी आपके लिए पॉजिटिविटी निकल कर आएगी। चंद्रमा धन की निरंतरता के कारक हैं, चंद्रमा धोखे के कारक हैं कि आपको व्यक्तियों से धोखा दिलवाते हैं और राहु भी धोखे के कारक हैं। तो यहाँ पर जब चंद्रमा अपनी तरफ से शुद्धता प्रदान करेंगे तो क्या होगा, राहु की वजह से मिलने वाला जो आपको धोखा है, सपोज कीजिए कि आपको 1 लाख रुपये का धोखा मिलना था, लेकिन चंद्रमा जब यहाँ पर शुद्धता लेकर आएंगे तो वो धोखा आपका घटकर 20,000 10,000 रह जाएगा। यानी कि चंद्रमा ने इस भाव में अपनी शुद्धता बिखेर दी। कुटुंबियों से आपके रिलेशन खराब होने हैं, लेकिन क्या होगा वाद विवाद की स्थिति बनेगी, लेकिन बीच में किसी मध्यस्थ के आ जाने के कारण वो वाद विवाद की स्थिति होकर फिर से रिलेशन आपके मधुर हो जाएंगे। चंद्रमा सपोज कीजिए यहाँ पर शनि के साथ में आ जाएंगे, शनि के साथ में आने से विष दोष तो बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके मन में चंचलता उत्पन्न होगी। उस चंचलता के कारण, उस अधीरता के कारण, क्योंकि शनि और चंद्रमा का जब भी मेल होता है तो इसे अर्धनारीश्वर का रूप भी कहा जाता है। लेकिन ये अर्धनारीश्वर का रूप जहाँ आपके कर्मठों के लिए दृढ़ता उत्पन्न करता है, वहीं आपके पारिवारिक जीवन के लिए आपके अंदर अधीरता उत्पन्न करता है। तो ये अधीरता आपकी पारिवारिक क्वालिटी टाइम के लिए होगी। तो मतलब चंद्रमा जिस भी भाव में जाएंगे वहाँ बैठे हुए ग्रह की अरिष्टता को शांत करके अपनी शीतलता देंगे, और शीतलता वो चीज़ होती है जो हर चीज़ को काट सकती है, यानी परेशान से परेशान व्यक्ति को भी बहुत ही आनंदित और प्रफुल्लित कर सकती है। ऐसे ही व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास अगर धन का किसी भी कारण से थोड़ा सा अभाव भी होता है तो भी वो आपको निरंतर प्रसन्न मुद्रा में ही दिखाई देती हैं। और देखिए चंद्रमा जो होते हैं ये
आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता लाते हैं। और जहाँ पर रिश्तों में प्रगाढ़ता होती है तो व्यक्ति अगर एक सक्षम नहीं भी होता तो परिवार के अन्य सदस्य जो होते हैं उसको सक्षम कराने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो देखिए चंद्रमा जो है बहुत ही विशेष ग्रह होते हैं और इस दौरान क्योंकि चंद्रमा आपके लिए इसलिए और ज़्यादा विशेष हो जाते हैं क्योंकि ये आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव का स्वामी यानी जीवन साथी, और ये सीधे लग्न को देखते हैं तो जिसकी वजह से स्वयं आप भी प्रभावित होते हैं। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला अगर जीवन साथी हो, सानुकूल हो, सहृदय हो, तब तो फिर आपके जीवन में अगर धन थोड़ा सा कम भी आता है तो भी आपके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी उत्पन्न हो जाती है। और वहाँ देखिए चंद्रमा जिस भाव से गोचर करते हैं उसी भाव से आपके लिए अच्छे अच्छे प्रभाव निकल कर आने लगते हैं। तो इसके लिए देखिए मैं सदैव आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि चंद्रमा को अच्छा रखना सदैव जरूरी होता है। तो देखिए आज हम चंद्रमा की विशेष चर्चा कर रहे हैं और चंद्रमा एक विशेष अवस्था में आ रहे हैं, यानी कि चंद्रमा इस समय आपकी जो राहु और केतु की काल सर्प नामक दोष बना हुआ है उससे भी आपको मुक्ति दे रहे हैं। और इस समय शनि के द्वारा जो पनौती उत्पन्न हो रही है, क्योंकि शनि जो है इस समय काफ़ी विषम अवस्था में है। क्योंकि आपने केम द्रुम नामक योग सुना होगा कि मतलब केम द्रुम योग सिर्फ चंद्रमा ही नहीं बनाते हैं बल्कि कोई भी ग्रह हो, जैसे शुक्र हो उसके आगे पीछे अगर पाप ग्रह बैठ जाए तब फिर शुक्र भी आपके लिए पाप प्रभाव हो जाएंगे। गुरु हो आगे पीछे अगर पाप प्रभाव ग्रह बैठ जाए तो गुरु को भी अपने प्रभाव देने में काफ़ी अरिष्टता उत्पन्न हो जाती है। गुरु भी थोड़े से आपके लिए निगेटिव हो जाते हैं, यानी कि उनके प्रभाव में थोड़ी सी कहीं ना कहीं नकारात्मकता बन जाती है। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए या इनसे निकलने के लिए आपके लिए सामने बहुत सारे विकल्प निकल कर आते हैं, जिनमें से ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दोनों ही अनुसंधानों के बाद एक ऐसी चंद्रमा की गतिविधि प्राप्त हुई है जिसके प्रभाव से आपके लिए सब कुछ अच्छा ही होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि चंद्रमा देखिए सबसे समीप का ग्रह है और जल का कारक है। इसी से हम जान सकते हैं कि चंद्रमा हमारे लिए कितने सुंदर प्रभाव लेकर आ सकता है और कितनी जल्दी हमें प्रभाव प्रदान कर सकता है। चंद्रमा के प्रभाव या चंद्रमा आपका खराब है तो इसको हम बहुत जल्दी शीघ्र हम अपने अनुकूल बना सकते हैं। और वहीं चंद्रमा देखिए माता का भी कारक होता है। चंद्रमा आपके धन में रेगुलरिटी लेकर आता है और उस धन को किस तरीके से सही स्थान पर इन्वेस्टमेंट करें ये भी चंद्रमा ही आपको प्रदान करता है। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है कि व्यक्ति के जीवन में अगर कहीं से कोई नेगेटिविटी उत्पन्न हो रही है तो वो किस प्रकार से उस नेगेटिविटी पर विजय प्राप्त कर सकता है। चंद्रमा विचारों का द्योतक होता है। चंद्रमा के अंदर इतने ज़्यादा गुण होते हैं कि स्वयं भगवान शंकर जी ने इसे अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। तो इसके लिए देखिए आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति निकल कर आ रही है, क्योंकि चंद्रमा की शीतलता आपके बर्थ चार्ट में इस समय फैली हुई है। यानी कि आपके जो 15 दिन है ये निगेटिविटी आपके समाप्त करने के लिए बने हुए हैं। इन 15 दिनों को आप बहुत अच्छे से अपने हिसाब से यूटिलाइज कर, जैसे कि अगर आपके कार्य कारोबार में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी उत्पन्न हो रही है तो इस दौरान क्या है कि आपके लिए चंद्रमा काफ़ी मददगार सिद्ध होने वाले हैं। इसके लिए आपको चंद्रमा को अनुकूल करना होगा या अपने बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति देखनी होगी। चंद्रमा अगर आपके पक्ष बल से कमज़ोर हैं या षड बल से कमज़ोर हैं तो फिर आपको चंद्रमा के विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो देखिए चंद्रमा जो है गुरु के साथ मिलकर गजकेसरी राजयोग बनाते हैं और इस दौरान आपके लिए सप्तम अंक से गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्तम अंक से जब ये गोचर कर रहे हैं तो ये आपके कर्म के लिए इस समय पर बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। कर्म से संबंधित जो आपकी पनौती बनी हुई है, अगर चंद्रमा आपके अनुकूल है, शुभ है, तो आप इस कर्म से जुड़ी हुई पनौती के निवारण के लिए इस दौरान बहुत ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं। देखिए प्रयास आपके बढ़े हुए हैं लेकिन सफलता भी आपके पास है। ब्रह्मांड कुंडली जो ये आपकी है ये आपकी सफलता को इंगित कर रही है। ऐसे में सिर्फ उन्हीं लोगों को लाभ नहीं प्राप्त हो रहे हैं जिन लोगों के बर्थ चार्ट में चंद्रमा विषम अवस्था में बैठे हुए हैं, शनि विषम अवस्था में बैठे हुए हैं। क्योंकि आपका स्विच और आपकी जो उपकरण है दोनों ही चीज़ें जब खराब हैं तो आपको लाभ कहाँ से प्राप्त होगा। तो देखिए इसके लिए हम आपको सदैव उपाय बताते रहते हैं। देखिए कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो हर व्यक्ति पर सटीक प्रभावी हो, यह ज्योतिष का सिद्धांत है। क्योंकि देखिए आपके ग्रह जो हैं अलग अलग प्रकार से आपके बर्थ चार्ट में बैठे होते हैं।
किसी के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, किसी के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, किसी के नवम भाव में बैठा हुआ है, किसी का केंद्र योग बना रहा है, किसी का पक्ष बल से मजबूत है, किसी का अमावस का है, किसी का पूर्णमासी का है, किसी का अर्ध चंद्रमा है, किसी का पूर्ण चंद्रमा है, किसी का अंश बल से कमजोर है, किसी का डिग्री वाइज मजबूत है। तो मतलब देखिए ग्रह की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, बहुत सारे भाव होते हैं जिसके प्रभाव से हमें इनके भिन्न भिन्न प्रभाव प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन प्रभाव कहाँ से प्राप्त होते हैं? जो ब्रह्मांड निर्धारण करता है। यानी अगर ब्रह्मांड में ग्रह आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो फिर प्रभाव भी आपको सप्तम भाव से ही प्राप्त होने हैं। तो इसके लिए देखिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए ताकि आपका ग्रह जो है बलवान हो सके और आपको शुभ फल प्रदान कर सके। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जिन लोगों के बर्थ चार्ट में 10 नंबर का अंक लिखा हुआ है यह राशिफल उनके लिए है, या फिर जिनके बर्थ चार्ट में चंद्रमा के साथ कहीं भी 10 नंबर बना हुआ है यह राशिफल उनके लिए है। तो देखिए सबसे पहले ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का आप जितना अधिक जाप कर सकें, वैसे इसकी नियत संख्या जो होती है 7000 होती है और कलियों में 4 गुना जप करना चाहिए तो 28,000, 28 का दशांश हवन और उसके उपरांत माता को या माता तुल्य महिलाएं उनको आपको खीर का भोजन कराना चाहिए। आपके चंद्रमा आपके लिए बहुत ही उत्तम हो जाएंगे। सफ़ेद रंग की चीज़ें धर्म स्थान पर दान करें सोमवार के दिन। और देखिए श्रावण का माह आ रहा है, भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए 108 बार जप करते हुए जलाभिषेक करें, आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे चंद्रमा के। वहीं चावल का दान करना, दूध का दान करना या फिर सफ़ेद वस्त्र का दान करना आपके चंद्रमा को बलवान बनाता है। सोमवार का व्रत करना या सोम की होरा में निर्जला व्रत करना आपके चंद्रमा को बलवान बनाता है। पलास का पौधा, पलास की लकड़ी आप लेकर आ जाइए और उससे हवन करें। देखिए एक संख्या से आप अपने भविष्य को हवन कर सकते हैं नित्य प्रति। ये आपके चंद्रमा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन में चंद्रमा के सुप्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो